हम लोग देखिए 180 ले रहे हैं। विभाग के मंत्री तक की एक चल रही है, उसमें बात मान लीजिए। हमारे यहाँ वही 4 आगे हम दे रहे हैं डिपार्टमेंट में। ठीक है। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे में कैद ये लोग यूपी के सरकारी विभागों में नौकरी बेच रहे हैं। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी दिलाने के लिए ये युवाओं से उनकी कई महीने की सैलरी और 2 से 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। हमने मैन पावर आउटसोर्स करने वाली कंपनियों के दलाल और कर्मचारियों का स्टिंग किया। दावा किया गया कि नौकरी के बदले ली जा रही रिश्वत का एक हिस्सा विभाग के मंत्री और अफसरों तक जा रहा है। हाँ, विभाग तो पूरा लेता ही है। तो और वैकेंसी आई ऊपर से नीचे तक पूरा विभाग ले ही रहा है, तो आपको पता ही होगा जहाँ तक। तो हर जगह वो तो हर जगह मंत्री विभाग के मंत्री तक की एक चल रही है, उसमें बात मान लीजिए। कौशल विकास मिशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 825 पदों पर भर्ती चल रही है। इस आउटसोर्स पोस्ट की वैकेंसी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ने निकाली है। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के गार्ड अरुण तिवारी से मिले। उसने हमें आधी पेमेंट पहले करने और विभाग के आदमी से सेटिंग करवाने का ऑफर दिया। मैं आपको ऐसे आदमी से सेट करा दूंगा, वो आपका काम होना ही होना है। विभाग के आदमी ये बताइए भैया कितने तक की व्यवस्था करना है? मैं बात करता हूँ, ये लोग आज कोई 9 सैलरी बता रहा, कोई 10 सैलरी बता रहा, मैं देख लेता हूँ क्लियर करके अंदर से क्लियर ही आपको बताऊँ। पैसा सब दे दें और बाद में ना हो तो संभव नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो फिर बातें खत्म हो गई। गार्ड अरुण तिवारी ने हमें जिस दलाल से मिलवाया उसने खुद को कंपनी का यूपी हेड बताया। दलाल आशी ने हमें 1,80,000 रुपए में नौकरी दिलाने की बात कही। हम लोग देखिए 180 ले रहे हैं। 180 50 टोकन और बाकी कंसेशन क्या करें बताइए। रेट सबका ओपन एक बराबर रहता है। हमने ये सैलरी जोड़ के सैलरी कितनी रहेगी भैया? 23,500 इन अकाउंट। गार्ड अरुण तिवारी ने हमें कई और लोगों से भी मिलवाया, जिनमें कंपनी में काम करने वाला आनंद पांडे भी है। अगला रैंडम खुलने की अच्छा, कब करवा देंगे? 10 दिन बाद। नंबर है ये तिवारी जी ना पास। प्रमुख सचिव तक रुपये लेते हैं। क्या छोड़ो, क्या कहना तुम्हें, क्या मतलब। आउटसोर्सिंग नौकरियों में कौशल विकास मिशन के अलावा और किन विभागों में ये खेल चल रहा है, हमने इसकी भी पड़ताल की। हमारी मुलाकात उद्यान विभाग में खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताने वाली प्रीति साहू से हुई। उसने बताया कि उद्यान विभाग में 55 पद रिक्त हैं। हमारे माध्यम से डायरेक्ट भर्ती होगी। आउटसोर्स कंपनी के भोपाल हेड ऑफिस से सीधी सेटिंग है। 5 सैलरी टोटल देनी होगी, जिनमें 4 विभाग में जाएगी और 1 सैलरी हम लेंगे। कितना डिमांड कर रहे हैं आपने? डिमांड आप आपसे कितना ले रहे हैं? इसलिए उतने ले रहे हैं। विभाग के लोगों से कहाँ ज्यादा ले सकते हैं? आप यूपीएससी नहीं है? नहीं, मैं एग्रीकल्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बोले? हाँ मेरी होंगी, मेरी डायरेक्ट भोपाल से बात है ना। अच्छा, भोपाल से सर्टिफिकेट। अच्छा इसीलिए हमारे कैंडिडेट जितने भी हमने कराए हैं सब बिना रैंडम भी कराए हैं। अच्छा। उसमें ये है कि हमें को कुछ टोकन अमाउंट देना है। रैंडम वाले में नहीं दे रहे हैं। टोकन अमाउंट कितना व्यवस्था कर ले बताइए? 20,000 कर लीजिए टोकन अमाउंट। 20,000। हमारे यहाँ वही 4 आगे हम दे रहे हैं डिपार्टमेंट में। प्रीति साहू ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियर के पद के लिए 4.5 लाख की डिमांड की। 4.5 सिविल वाले में लखनऊ विकास प्राधिकरण। तो एडवांस क्या रहेगा? अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में 1 लाख रुपए एडवांस जमा करेंगे कैश में। आप ही को लखनऊ विकास प्राधिकरण और फिर बाद में कितना देना होगा? जिस दिन इंटरव्यू हो जाएगा, आपका लिस्ट बनेगी, उस दिन पूरा पेमेंट हम जमा करा लेंगे। नेक्स्ट डे आपको लेटर देंगे। प्रोफाइल क्या है? प्राधिकरण में इंजीनियर की है ना। इंजीनियर की। प्रीति साहू ने परिवहन विभाग में डिपो मैनेजर के पद के लिए भी 5.5 लाख का रेट बताया। कराने करा लीजिए। वंशिका वाले में रिटर्न पेपर होगा। पेपर हम आपको 1 घंटे पहले दे देंगे। MBA वाले में आप ले लीजिए, वहाँ जाना पड़ता है या फिर आप 5 अंदर जा रहा है। 1 सैलरी हमको चाहिए 5.5। 5.5। हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि प्रीति साहू उद्यान विभाग के उत्तर प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में खुद एक आउटसोर्स कर्मचारी है। अब हमने उन युवाओं से भी बात की जिनसे नौकरी के बदले घूस मांगी गई। इनमें एक अभ्यर्थी ने हमें फोन पर जानकारी दी। तो डिमांड तो हुई थी सर। कितने की डिमांड हुई थी सर? 6 सैलरी की सर। 6 सैलरी की। अच्छा। जी सर। तो आपने क्या बोला उनसे? सर इतना हमारे पास सर है नहीं बजट। अब इस आउटसोर्स भर्ती में होने वाले खेल को समझते हैं। दरअसल आउटसोर्स कंपनियां सेवा योजन पोर्टल पर वैकेंसी जारी करती हैं। इसके बाद कैंडिडेट की रैंडम लिस्ट निकलती है। कहने को ये प्रक्रिया पूरी कंप्यूटराइज है, लेकिन इस लिस्ट में दलाल और कर्मचारी अपने अभ्यर्थी का नाम डलवाते हैं। इसके बाद इंटरव्यू पैनल में 2 सरकारी विभाग के और 2 आउटसोर्स कंपनी के अफसर होते हैं। सिलेक्शन का बेस केवल इंटरव्यू है, इसलिए भर्तियां निकलते ही सौदेबाजी का खेल शुरू हो जाता है। इस मामले पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री से हमने बात की। मेरे को पैसा नहीं लिया जाता। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते, लेकिन ऐसा कोई विषय किसी के संज्ञान में आता है, उसमें हम कार्रवाई करेंगे।
दैनिक भास्कर के लिए लखनऊ से शिवम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।